हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अंबाला के साथ सटे गांव दानीपुर में एक किसान जसविंदर सिंह ने कांग्रेस की राज्यसभा से सांसद एवं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की भावनाओं से प्रभावित होकर एक अनोखा मंदिर मोहब्बत का मंदिर 2005 में बनवाना शुरू किया। जब कांग्रेस से सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, उसे समय उनका प्रधानमंत्री बना बिल्कुल निश्चित था। लोकतंत्र में पूर्ण रूप से बहुमत होने के बावजूद भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। उस समय विपक्ष के नेताओं ने धमकी देकर कहा था कि हम जमीन पर सोएंगे और अनशन पर बैठेंगे, हम एक विदेशी महिला को स्वीकार नहीं करेंगे। उसे समय सोनिया गांधी ने कहा कि मैं सड़कों पर खून बहता नहीं देख सकती और न ही किसी चींटी को मारता देख सकती हूँ। उसी समय उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण को त्याग दिया और प्रधानमंत्री के पद के लिए एक ऐसा नेता मनमोहन सिंह देश को दिया। कांग्रेस के किसानों के प्रति किए गए क्रांतिकारी कार्यों के लिए और देश के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री पद का त्याग करने के कारण मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। इसी बात से प्रभावित होकर सोनिया गांधी का मंदिर बनाया है। उसे समय हरियाणा में भी कांग्रेस की लहर थी। सोनिया गांधी ने हरियाणा के चुनाव के समय भी हरियाणा में एक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी दिया है, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में किसानों का और सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कई नीतियों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने इस मंदिर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मूर्ति इस मोहब्बत के मंदिर में स्थापित की है। यह मंदिर 35 फीट ऊंचा है और 1.5 कनाल में बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। किसान जसविंदर का ये भी कहना है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस समय उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इसी बात से प्रभावित होकर मैंने इस मंदिर का नाम मोहब्बत का मंदिर रखा है। किसान जसविंदर सिंह का कहना है कि 2005 में जब मैंने इस मंदिर को बनाने की शुरुआत करी तो लोगों ने मुझे लोग कांग्रेस का अंधभक्त कहने लगे। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कह दिया कि जसविंदर सिंह राजनीतिक में आना चाहता है। किसान जसविंदर सिंह का कहना है कि मैं अंधभक्त नहीं हूं, अगर कांग्रेस भी कोई वादा खिलाफी करती है तो इसी मंदिर में मैं उनके खिलाफ अनशन करूंगा। इससे पहले भी मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुआ था, उसे समय भी देश में कांग्रेस की सरकार थी। किसान जसविंदर सिंह ने बताया कि मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस मंदिर में बुलाकर उन्हें अपनी भावनाओं को इस मंदिर के द्वारा दर्शन चाहता हूं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह भी इस मंदिर में एक बार जरूर दर्शन के लिए आए। जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और मेरा गांव है दानीपुर, डिस्ट्रिक्ट अंबाला है, राज्य हरियाणा है। सर, आपने ये मंदिर बनाया यहाँ पर, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिनसे लोग मंदिर तो काफी बनाते हैं, कोई देवी देवता बनाते हैं, कोई कैसे बनाता है, ये आपने अनोखा एक मंदिर तैयार किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मंदिर मैंने सोनिया गांधी जी की बात से कि उन्होंने जब 2000 देवी देवताओं से कोई इस मंदिर का या मूर्तियों को लेना देना नहीं, सिंपल मूर्ति है ऐसे ही। तो जब सरकार बनी थी कांग्रेस की तो उसमें सोनिया गांधी जी ने उस टाइम प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। जब मुझे कारण का पता चला भी वो त्याग क्यों किया था, तो उसे पता चला भी बहुमत पूरा था और पूरा चिट्ठी तैयार थी सोनिया गांधी को, शपथ की सब कुछ। तो बीजेपी के 2 लीडर सुषमा स्वराज और उमा भारती ने ये कह के धमकी दी कि भी हम अनशन करेंगे, जमीन पे सोएंगे, हम एक विदेशी महिला को स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि एक लोकतंत्र की जीत थी। तो उसके बाद सोनिया गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, उसके पीछे का कारण ये था कि मैं भाई ऐसा पद ग्रहण नहीं कर सकती जिससे सड़कों पे खून बहता हो और जिस पद से बैठने से एक चींटी भी मरती हो। तो उनकी मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। तो उसके थोड़े दिन बाद तो फिर हरियाणा में इलेक्शन था, सरकार बनी, तो हरियाणा पूरा किसानी का, खेती का और भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला था। चौटाला साहब की उस टाइम यहाँ सरकार थी। तो हुड्डा साहब ने आते ही यहाँ जो जमीन है, यहाँ पे जमीन की रेट था 2 लाख रुपए किले का रेट था।
तो जो हुड्डा साहब सीएम बने तो उन्होंने इतने मतलब फसलों के रेट बढ़ाए। यहाँ 1.5 लाख रुपए की जीरी हुई, 1,20,000 की जीरी हुई, गेहूं हुई, यानी कि जितनी जमीन की कीमत थी इतनी फसल होनी शुरू हो गई थी। तो फिर हुड्डा साहब ने किसान के पाँव में एक कांटे गड्ढे थे, जो हुड्डा साहब ने एक एक करके निकाला। जैसे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम थी, आजकल किसान बिजली 2 पेस आती थी, 3 पेस बनाने के चक्कर में आजकल किसान बहुत मरते थे ट्यूबवेलों पे, ट्रांसफार्मरों पे। तो हुड्डा साहब ने गांव की और खेत की अलग बिजली की। तो सोसाइटियों से बगैर उससे हुड्डा साहब ने मतलब ब्याज से कर्जा देना शुरू किया। किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे काफी राहत मिली किसानों को। तो जैसे हम मजदूर को किसी से खेत में काम करवाते थे, स्प्रे वगैरह करवाते थे, तो उसमें कोई मजदूर की जैसे मौत हो गई दवाई चढ़ने से या कैसे भी, तो किसी के पास मेरे जैसे पे 2-3 किले जमीन क्या, तो समझौते में जमीन बिक जाती थी। तो हुड्डा साहब ने किया भाई, अब कोई भी किसान मजदूर यदि कोई ऐसा हादसा होता है, उसकी जान चली जाती है, तो सरकार उसको 5 लाख रुपए देगी, घायल को 2 लाख रुपए देगी। मतलब अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जो खेतों में टावर खंबे गड़े होते थे, इसका मुआवजा हुड्डा साहब ने दिया और इसका ठेका भी दिया। और भूमि अधिग्रहण पर भी मतलब कि भी जमीन जहां अधिग्रहण होगी तो उसको 33 साल ठेका दिया जाएगा, 1 साल और बढ़ाया जाएगा। तो मैं किसान होने के नाते मैं इन चीजों से काफी प्रभावित हुआ। तो और सोनिया गांधी की मूर्ति जो लगाई है इसलिए कि इन्होंने कि ईमानदार देश को प्रधानमंत्री दिया मनमोहन सिंह, और एक ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया। आपने कौन से सन में ये मंदिर तैयार किया था? सर ये 2005 में मैंने शुरू किया था, पहले थोड़ा बनाया था, तो फिर यहाँ बाढ़ आ गई थी 9-10 में, तो ये मंदिर तो गिर गया था। तो फिर दोबारा वो अलग से मंदिर बनाया, ये अलग से बनाया। तो पिछले साल ही मैंने इसमें मतलब मूर्तियां लगाई हैं, पेंट पुंट कराया। तो अपनी किसानी की मेहनत की कमाई से मैंने ये बनाया है, और जो मेरे पास जितनी मेहनत का होता है मैं इस पे लगाता रहता हूँ। कितने फुट ऊंचा आपका ये मंदिर? सर ये मंदिर है लगभग 35 फुट ऊंचा है मंदिर, और कम से कम 1.5 कनाल में है, 1 कनाल से थोड़ी ज्यादा में। और मेरा इच्छा है कि मेरी जो जमीन है यहाँ आने वाले समय में इसमें मैं कोई गौशाला बनाऊं, और मतलब जैसे जानवर सड़कों पे फिर घूम रहे हैं, मतलब एक्सीडेंट हो मारे जा रहे हैं, कोई ऐसा काम मैं करने की सोचता हूँ, कोई समाज सेवा का। हाँ मतलब एक किस्म का उन्होंने मतलब मजाक, कोई मजाक उड़ाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है राजनीति में आना चाहता है, ये वो आप अपनी तरीके से सबने मतलब मुझे कहा, लेकिन मैं अपने फैसले लेता हूँ। मेरे दिल में बात जगी थी कि भी किसानों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया सरकार बदलने के साथ ही। जैसे कि बड़े किसान हैं गांव में, उनके पास, मेरे गांव में 2-3 फ्रिज होते थे, 2-3 टीवी होते, 4-5 मोटरसाइकिल होते थे। मतलब सरकार बदलते ही परिवर्तन आया किसानों में, मजदूरों में। तो हमारे सबके पास वो चीजें हुई, हमारे अपने घर बने। तो गरीबों को 100-100 गज के हुड्डा साहब ने प्लाट दिए, उनको कॉलोनियां दी। मतलब एक अच्छा राज उन्होंने स्थापित किया, हरियाणा से मतलब गुंडागर्दी साफ करी, और एक उन्होंने एक अच्छा राज दिया। तो हमारी जिंदगी में काफी परिवर्तन आया उस टाइम में, जो चीजें नहीं थी वो अचानक से हो गई थी हमारे पास। आपके खेत में इस पे इतने पैसे लगे, इस पे लगभग लग गए होंगे, इसके ऊपर मेरे मतलब 3-4 लाख, 4 लाख रुपए के लगभग लग गए हैं। कितने? ये मतलब जैसे 1.5 कनाल में एक कनाल से थोड़ा ज्यादा, यानी 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। नाम अभी रखा है मोहब्बत का मंदिर। मंदिर तो एक कांग्रेस का है, और अभी राहुल गांधी ने भारतीय जोड़ो यात्रा में उन्होंने कहा भी मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे, तो मैंने इसका नाम रख दिया, मतलब मोहब्बत का मंदिर खोला है। मेरी दिली तमन्ना है कि जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, वो यहाँ आए एक दिन, इस मंदिर में आए, मेरे गरीब किसान के पास आए, यहाँ बैठ के देखें और मेरी भावनाओं को समझें, उससे मिलें। हाँ मेरे परिवार, मेरे माता पिता थे, वो मेरे को हौसला देते थे। जैसे गांव वाले कोई भी मेरा मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे भाई जो आपके मन में है, और उनकी इच्छा थी कि हम कई पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरा परिवार था जो, तो मेरे साथ थे, बच्चे भी मेरे साथ थे। तो हमने सब मिलजुल के खुद काम भी किया है बच्चों ने। जैसे उधर से बजरी रेता वगैरह उधर से इकट्ठे लेके आते थे, यहाँ रास्ता नहीं था उस वक्त, जैसे पानी आ गया था, तो बच्चों ने साथ में खुद मेहनत करके काम किया, मतलब कारीगरों के साथ।
आपके कितने बच्चे हैं? अब वो एक अच्छा परिवार मिला था, कई रिश्ते देखे थे समय पे, कोई कुछ मांग लेता था, कोई कुछ मांग लेता था, मतलब इतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं था। वैसे भी मैंने बेटी को पढ़ाया लिखाया था कि भाई हम लालची बंद होकर नहीं शादी करेंगे। तो एक अच्छा परिवार मिला, उन्होंने हमारे से कुछ नहीं लिया और बगैर दहेज की वो हमारी शादी थी, मतलब खाली मीठे चावलों के साथ वो शादी स्वीकार की थी। और मेरी बेटी वहाँ मतलब बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। परमात्मा सबके बच्चों को खुश रखे, खुशियां दे, सबके बच्चे ठीक रहे। जैसे आपने हाँ, मैं सभी से ही अपील करना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को लायक बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, लालची बंदों के साथ शादी ना करें। लालची जो आज लालच कर रहा है, कल वो बड़ा लालच कर सकता है, तो ये कोई फ्यूचर नहीं है। और लड़कों वालों को भी ये चीजें सोचनी चाहिए कि भाई आपने जो अपने घर से है उससे ही अपना गुजारा होता है, किसी से मांगने से या किसी जिसने बेटी दे दी इसने सब कुछ दे दिया होता है। मेरी अपील है, जो बचा 2 चरणों का जो इलेक्शन रहा है उसमें सभी बाहर निकले घर से, लोकतंत्र को बचाए। इस टाइम चारों तरफ आग लगी है, मणिपुर जल रहा है, किसान पे गोली चल रही है, मतलब चारों तरफ से जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्रियों को अंदर किया जा रहा है। तो बाहर निकलें अपने वोट से। जो राहुल गांधी जी ने एक मोहब्बत का बीज जमीन में बोया है, अपनी वोट से राहुल गांधी जी को ताकत दें और इस बीज को अंकुरित होने दें और प्यार की हवा चले, नफरत मिटे। और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं, सभी का देश को आजाद करवाने में योगदान है। नफरती चीज ना हो, जो आज के टाइम में चारों तरफ नफरत फैली है। मोहब्बत से रहें और सभी बाहर निकल के अपना वोट ज्यादा से ज्यादा वोट करें, कांग्रेस को ज्यादा मार्जिन से जिताएं और एक लोकतांत्रिक संवेदनशील सरकार बनाए। और जो राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो बनाया है उसने गलती स्वीकार करते हुए कि इस बार मैं गरीबी वाली जो लाइन है उस पर पैर ऐसा रखूंगा कि एक्सीलेटर दबाऊंगा और जब तक ये गरीबी रेखा से पार नहीं होते, हमारी मतलब देश की दूसरे देशों में बेइज्जती होती है कि 80-90 करोड़ लोग भूखमरी में हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो मैनिफेस्टो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने हर महीना 1 जुलाई से यदि सरकार बदलती है तो 8500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में पाने का उसने वादा किया है। और यदि कांग्रेस वादे पूरे नहीं करती है तो मैं यहाँ मंदिर में खड़ के वादा करता हूं कि मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं। जो पहले भी अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था जायज मुद्दों के साथ, मैं तब भी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली धरने में बैठा था। आगे भी कोई कांग्रेस वादा खिलाफी करती है तो मैं इसी मंदिर में अनशन रख के भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक कांग्रेस किसी के साथ कोई गलत करे, तो उसके लिए मैं कांग्रेस के खिलाफ ही इसी मंदिर में धरने पे बैठूंगा भी ये चीज गलत है। मतलब गलत सही हम समझते हैं, मतलब अंधभक्ति कोई नहीं है। एक क्रांतिकारी नीतियों के कारण मैंने हुड्डा साहब का सोनिया गांधी का मंदिर बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें, जाने कि इसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे मैंने किताब भी लिखी है भी ये मंदिर क्यों बनाया।